जय श्री श्याम। आप सभी पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदा बनी रहे। आप सभी के घर में सुख और समृद्धि के भंडार भरे रहें। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे वैभव लक्ष्मी की संपूर्ण व्रत कथा। एक बार एक बहुत बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आया करते थे, लेकिन नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। वह सब अपने अपने काम में मग्न रहते हैं। किसी को किसी की कोई परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ रही थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती आदि बहुत से अपराध शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक आशा की किरण जरूर छिपी होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। ऐसे अच्छे लोगों की गिनती में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी और शहर के सभी लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला का गृहस्थ जीवन इस प्रकार हंसी खुशी चल रहा था, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंग और रंग को राजा बना देती है। शीला के पति को पूर्व जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह बस जल्द से जल्द करोड़पति बनने के सपने देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल निकला और करोड़पति होने के बजाय रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उनकी स्थिति हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा आदि बुराइयां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसा वाला बनने की लालच में वह दोस्तों के साथ जुआ रेस भी खेलने लगा। इस तरह बचाया हुआ धन, पत्नी के गहने, सब कुछ उसके रेस जुए में गवा दिए थे। समय के बदलाव के साथ घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन के भी लाले पड़ गए और शीला को अब पति की गालियां खाने के समय आ गया था। शीला सुशील और संस्कारी महिला थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बहुत बड़ा दिल रखकर इस दुख को सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के बाद दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख भी आएगा। ऐसा ही विश्वास कर शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह वह असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में ही अपना समय बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई, मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर से द्वार पर आए हुए अतिथि का सत्कार करना चाहिए, ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला तो एक माजी खड़ी थी। वे उम्र में बड़ी लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज दिख रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा हो। उनके भव्य चेहरे से करुणा और प्यार छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस मांझी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनके देखकर उनके रोम रोम में आनंद सा छा गया। शीला मांझी को अंदर के साथ घर में ले गई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने सकुचा पर एक फटी हुई चादर पर उन्हें बिठाया। मांझी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचा कर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि आप बहुत दिनों से मैं जिसे ढूंढ रही थी वह आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं पाई। मांझी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति जब से गलत रास्ते पर चला गया था, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी अब वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर लोगों के साथ नजरें मिलाते भी उसे शर्म आती थी। उसके दिमाग पर जोर दिया, वह मांझी उसे याद नहीं आ रही थी। तभी मांझी ने कहा कि तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी तू दिखाई नहीं देती, इसलिए मुझे लगा कि तू कहीं बीमार तो नहीं हो गई। यही सोचकर मैं तुझसे मिलने आ गई। मांझी के अति प्रेम से भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू आ गए। मांझी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देख मांझी शीला के नजदीक आई और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर उसे संतावना देने लगी। मांझी कहने लगी, बेटी, सुख और दुख तो धूप छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख जरूर आता है। धैर्य रखो बेटी, और तुझे क्या परेशानी है, अपने दुख की बात मुझे सुना।
तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरा दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ जी, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति संगति में फंस गए, बुरी आदतों के शिकार हो गए, अपना सब कुछ गवा बैठे। अब हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए हैं। यह सुनकर माँ जी ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसलिए बेटी, तू चिंता मत कर। अब तुम कर्म भुगत चुकी हो, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी को प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रख, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उनसे माँ से पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया करते हैं, वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी बोली, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरलक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग इस व्रत का गलत तरीके से करते हैं, इसलिए उसका फल भी नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि से करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उपात विधि भी शास्त्रीय विधि से करनी चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का स्मरण करते रहो। किसी की शिकायत नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके आसन पर बैठ जाओ। सामने चौकी रखकर उस पर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का आटा का ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप जलाकर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप है और माँ लक्ष्मी जी को त्रियंत्र अत्यंत प्रिय है, इसलिए वैभव लक्ष्मी व्रत में पूजन विधि करते समय सबसे पहले त्रियंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी सतवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। अगर ना हो तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे मन से जय महालक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करके दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और अपनी जो मनोकामना हो वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो। यदि शक्ति ना हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय भोजन कर लो। अगर थोड़ी भी शक्ति ना हो तो 2 बार भोजन भी कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश में रखा जल किसी पौधे में डाल दो। चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि से व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आप आदमी धनवान बन जाता है। संतान ना हो तो संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मन भावन पति मिलता है। शीला यह बात सुनकर प्रसन्न हो गई। फिर पूछा, माँ जी, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे तो मैं अवश्य करूंगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा करके कहिए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा से और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन हर शुक्रवार को जैसे करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए।
फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप महालक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रमाण करके मन ही मन सच्चे मन से माँ की प्रार्थना करते समय कहे कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका व्रत पूर्ण किया है। हे माँ हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए, हम सबका कल्याण कीजिए। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर रखना, माँ सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। माँ जी के मुंह से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर से उठी। उसे लगा मानो सुख का नया रास्ता मिल गया हूँ। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया, हे वैभव माँ लक्ष्मी, मैं माँ जी के कहे अनुसार श्रद्धा पूर्वक शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक रखूंगी और व्रत की शास्त्रीय रीति के अनुसार उद्यापन भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके जब आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह हैरान हो गई। माँ जी कहाँ गई? माँ जी और कोई नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का ही मन में स्मरण करने लगी। सारा दिन किसी की शिकायत नहीं की। शाम हुई तो हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा की ओर मुंह कर बैठ गई। घर में पहले तो सोने के बहुत से गहने थे, पर पति ने गलत रास्ते पर चलकर सब गिरवी रख दिए। नाक की कील बच गई थी। नाक की कील निकालकर उसे धोकर शीला ने एक कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल ढेर किया। उस पर तांबे का कलश जल भरकर रखा। उसके ऊपर कील वाली कटोरी भी रख दी। विधि पूर्वक बंधन सत्वन पूजन वगैरह किया। उसमें घर में थोड़ी शक्कर थी। वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद उसने पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भाव से 21 शुक्रवार तक व्रत किया। 21वें शुक्रवार को विधि पूर्वक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी। वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान दे। सौभाग्य स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो कोई आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसके सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को उसने प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि से शीला ने व्रत किया और तुरंत ही उसे उसका फल भी मिला। उसका पति सही रास्ते पर चलने लगा और अच्छा आदमी बन गया। कड़ी मेहनत करने के बाद वह व्यवसाय करने लगा। धीरे धीरे समय बदला और उसने शीला के गिरवी रखे गहने भी छुड़ा लिए। अब घर में धन की बाढ़ सी आ गई थी। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई थी। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धन लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। अब हम सुनेंगे माँ लक्ष्मी जी की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा धावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावे, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता।
तुम पाताल निवासन, तुम ही शुभदाता मैया, तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता, ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर तुम रहती सब सद्गुण आता मैया, सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता, ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता मैया, वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुमसे आता, ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, शीरुधि जाता मैया, शीरुधि जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। माँ लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता मैया, जो कोई नर गाता, उर आनंद समाता, पाप उतर जाता, ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवत, तो मैया जी को निस दिन सेवत, हर विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। जय लक्ष्मी माता। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।